3.2 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 1 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि कक्षा 10 में लड़के की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रश्नानुसार तो बोल रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 बोल रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ग्राफीय, तो ग्राफीय विधि हल करने के लिए इसको x बराबर प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस होगा। इसके बाद ग्राफ बनाने के लिए इसको x इधर y, यहाँ पर y है तो y का मान अपना मन से 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10। अपना मन से y के मान हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 है। उसके बाद हम y के मान अपना मन से 10 रखते हैं, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो अब लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों से कितना अधिक है तो 4 अधिक है प्लस 4। तो लड़कियों की संख्या y माने हैं, लड़कों की संख्या y, तो यहाँ पर y लड़कों की संख्या 1 से, तो यहाँ पर 1 से प्लस 4। यह रैखिक समीकरण के रूप में इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। रैखिक समीकरण के रूप में हुआ, ये भी आंसर हो गया रैखिक समीकरण के रूप में। पहला कर रहे हैं रैखिक समीकरण के रूप में, तो रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए फिर इसको इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर x यहाँ पर y। अपना मन से हम x के मान अपना मन से रखेंगे तो 0, तो 0 प्लस 4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो y के मान 4 होगा। और अपना मन से यहाँ पर x के मान 1 रखते हैं तो 5 होगा, क्योंकि 1 में 4 जोड़ेंगे तो y के मान 5 आएगा। उसके बाद अपना मन से x के मान -4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो -4 में से 4 घटेगा तो 0 होगा। अब इसको ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए
इसको ग्राफ के कॉपी पर हम बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी नहीं तो इस पर हम बना देते हैं। देखिए इस तरह से बराबर बराबर दूरी पर इधर को y y डैश x x डैश, इधर हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -3 -4 -5 -6 -7 -3 4 5 -7। अब इसको हम ग्राफ खींचेंगे। बोल रहा है कि x पर 10 तो y पर 0, तो x पर 10 यहाँ तो यहाँ ले लेंगे, लाइनिंग पर होगा 10, 0। उसके बाद x पर 8 y पर 2 बोल रहा है, तो x पर 8 y पर 2, तो यहाँ से 8, 2। उसके बाद x पर 0 तो y पर 10, तो यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। सात, तो ये हुआ लाइन 8 9, ये 10, तो 10 पर बोल रहा है कि 0, 10, तो x पर 0 y पर 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अब जहाँ पर काटा उसको हम मिला देंगे। ये ग्राफ हुआ x प्लस वाई बराबर 10 का। उसी तरह से हम x पर 0 तो y पर 4, x पर 0 तो y पर 4, तो यहाँ पर हुआ इसको 0, 4, x पर 1 तो y पर 5, x पर 1 तो y पर 5, यहाँ पर 1, 5, x पर -4 तो y पर 0, तो यहाँ पर हुआ x, इसको हम मिला देंगे। ये वाला ये हुआ x प्लस x माइनस वाई बराबर 4। ये परस्पर दोनों रेखाएं काटती है x 6 7, यहाँ से काटती है 3, यहाँ से 7, जहाँ पर काटती है परस्पर रेखाएं 3 और 7 पर काटती है, तो इसका x बराबर 3 और y बराबर 7, दोनों पर काटती है।
क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 60 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7 रुपया। तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कुल मूल्य 50 रुपया है। 50 ये रैखिक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया, तो ये भी आंसर हो गया। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें या प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस होगा, तो 50 माइनस 7y या x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5 होगा। इसको इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर x और y। अब यहाँ अपना मन से यहाँ पर हम 50 माइनस 7y या बट्टा में 5 है। y के मान अपना मन से हम यहाँ पर 0 रखते हैं, तो y के मान यहाँ पर हम अपना मन से 7 गुना 0 रखेंगे, y की जगह पर 0, तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 50 में से 0 घटेगा, 0 घटेगा तो 50 बटा 5, 10 बचे 50, तो यहाँ पर x के मान 10 अपना मन से यहाँ पर। उसके बाद दे यहाँ पर 50 माइनस 7 गुना 4 रखते हैं, y के माने 4 रखेंगे तो 50 सचौक 28 बटा 2 घटा देंगे तो 2 और 2 में 2 बटा 5, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4.4। अब जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य यदि 46 रुपये है, तो अब यहाँ पर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x तथा है तो प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है, एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46 रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 7x 5y x बराबर बट्टा 7, x 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया। 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य
₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य 7x, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y बराबर 46। अब यहाँ पर जीरो रखे तो इसका हम y का मान जीरो रखेंगे तो जीरो होगा, यहाँ पर भाग देंगे 6.5 दूर रखे तो 5 दूनी 10, 10 में से 46 में से 10 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे, तो उसके बाद 46 में से 10 घटाएंगे तो 36, 36 बटा 7, 7 में भाग देंगे तो 5.1 होगा। उसके बाद हम यहाँ पर 7 रखे तो 7 पते 35 है, तो 46 में से 35 को हटाएंगे तो 11, 11 में और 7 से भाग देंगे तो 1.5 है। उसके बाद ग्राफ बना लेंगे। इसको हम इस तरह से बना देंगे तो y इंटू वाई डैश एक्स डैश टू एक्स। अब इसको हम देखेंगे कि कितना है, 10 है लास्ट का, हम मेरा जगह कम है तो यहाँ पर हम इसको दो दो लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 12 14, इधर -2 -4 -6 -10 -12, यहाँ -2 -4 -6 -8 12। अब इसको हम रेखा पर दर्शाएंगे। यहाँ पर x बराबर 10 तो y बराबर 0, तो x बराबर 10 तो ये लाइनिंग पर होगा, यहाँ पर 0, तो x बराबर 10 तो y बराबर 0 है, तो यहाँ पर लाइनिंग पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x तब y लिखेंगे, उसके बाद x पर 4.4 तो y पर 4 है, तो यहाँ पर x पर 4.4 तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर 4 ले लेते हैं, और y पर 4 है, y पर 7 है, तो 6, इसके बाद बीच में 7 होगा, और x पर 0.5 तो यहाँ पर 0.5 होगा, तो इसके मान यहाँ होगा, तो यहाँ हम लेते हैं। इसको ग्राफ की कॉपी को बनाएंगे तो एकदम सही कटेगा। इसको ग्राफ की कॉपी को बनाते हैं, मेरे पास ग्राफ की कॉपी अभी नहीं है तो इसको सादा पेज पर हम बता देते हैं। तो x बराबर 0.5 कमा 7, तब इसको यहाँ से हम काट देंगे। किस चीज का ग्राफ है, इसको बनाए हैं, तो इसके वाला हम लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50 का ग्राफ है। उसके बाद x बराबर 6.5 तो y बराबर 0, तो x पर 6.5 तो यहाँ पर बीच में हुआ, थोड़ा बीच से इधर होगा, क्योंकि 6 और 7, 7 के बाद 8 होता है, तो 1 के 6 और 7, 7 के बीच में 6.5 होगा, 6 और 7, 6 और 7 के बीच में 6.5 होगा, तो यहाँ पर हम 6.5 कमा 0। उसके बाद x पर 5.1 तो y पर 2 तो 5.1 तो 4 1 5, 5.1 4 1 5, तब उसके बाद 6 होता है, तो x बराबर y पर 2 हुआ, तो यहाँ आएगा। इसको सामने इधर से यहाँ सामने, तो 5.1 कामा 2। उसके बाद x पर 1.5, x पर 1.5 तो y पर 7 है, तो 6 x पर 1.5 तो 1
और 1.5, 1.5 तो y पर 7, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1.5, तो इसको हम लिख देंगे, पहले x वाला को लिखेंगे 1.5 कमा y पर 7। अब इसको हम मिला देंगे इस तरह से। ग्राफ के कॉपी पे इसको बनाते हैं, एकदम सीधा सीधा कटेगा, देखिए एकदम कट गया। अब उसके बाद इनका ग्राफ है उसको हम लिख देंगे, ये 7x प्लस 5y बराबर 46 का ग्राफ है, यहाँ उसको लिख देते हैं।